गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। यहां सावित्री अम्मा रहा करती थीं। घर पुराना था, दीवारें धुंधली थीं। छत पर टूटी हुई खपरेल से सूरज की किरणें अंदर झांकती थीं। घर के बाहर एक तुलसी का पौधा था। यह पौधा अम्मा के जीवन का एक अहम हिस्सा था। हर सुबह अम्मा उठकर सबसे पहले तुलसी मां को जल देती थी। उनके हाथ कांपते थे, पर आस्था अटूट थी। तुलसी को जल देते हुए उनकी आंखें उस सड़क पर टिक जाती जो गांव से बाहर जाती थी। उन्हें अपने बेटे अर्जुन का इंतजार था। 5 साल हो गए थे अर्जुन को शहर गए हुए। शहर से सपने सजाए अर्जुन ने कहा था, मां, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। शुरुआत में अर्जुन की चिट्ठियां आती रहीं। हर महीने एक नया खत अम्मा के पास पहुंचता। अम्मा अनपढ़ थीं, पर गांव के बच्चे उन्हें चिट्ठियां पढ़कर सुनाते। पर धीरे धीरे चिट्ठियां आना कम हो गई। 1 महीना बीता, फिर 2, फिर 6 महीने। अब तो 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया था। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, शहर की चकाचौंध में अर्जुन अपनी मां को भूल गया। पर अम्मा को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। एक दिन दोपहर की गर्मी में एक डाकिया साइकिल से आया। उसने अम्मा को एक लिफाफा दिया। यह लिफाफा बाकी लिफाफों से अलग था। इस पर शहर का पता नहीं, बल्कि गांव का ही पता लिखा था। अम्मा के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी सी चिट्ठी थी। अर्जुन ने लिखा था, मां, मैं जल्दी घर आ रहा हूं। अम्मा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने तुलसी मां को प्रणाम किया। उनका अर्जुन वापस आ रहा था। सालों का इंतजार खत्म हो रहा था। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। अगले दिन सूरज की किरणें अभी फैल ही रही थीं कि अम्मा को उस परिचित सड़क पर साइकिल की घंटी सुनाई दी। उन्होंने अपनी आंखें मली। दूर से एक साइकिल आ रही थी। साइकिल चला रहा युवक और कोई नहीं, उनका अपना अर्जुन था। अर्जुन ने साइकिल रोकी और अम्मा के पैर छुए। मां बेटे का मिलन देखकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। अम्मा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये खुशी के आंसू थे। अर्जुन अपने घर वापस आ गया था।